दोस्तों, डूम्सडे का पहला ट्रेलर आने के बाद ऑलमोस्ट हर मार्वल फैन को लगा था कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन में शायद इस फिल्म से रिलेटेड कुछ भी नया देखने को नहीं मिलेगा। और लॉजिक भी सिंपल था, क्योंकि जब ऑलरेडी इतना बड़ा ट्रेलर रिलीज हो चुका था तो मार्वल उसके बाद और क्या दिखाएगी। लेकिन फिर हमेशा की तरह मार्वल ने एक्सपेक्टेशंस को उल्टा कर दिया, जहां हॉल में मौजूद ऑडियंस के लिए एक कम्प्लीटली एक्सक्लूसिव ट्रेलर चलाया गया जो अब तक ऑनलाइन रिलीज नहीं हुआ। यहाँ इस नए फुटेज ने सिर्फ नए सीन्स रिवील नहीं किए, बल्कि डॉक्टर डूम के कैरेक्टर और एवेंजर्स डूम्सडे की ओवरऑल स्टोरी को लेकर भी काफी बड़े हिंट्स दे दिए। तो चलिए पहले पूरा ट्रेलर सीक्वेंस देखते हैं और उसके बाद उसमें छिपे सबसे इंटरेस्टिंग डिटेल्स और थ्योरीज को समझते हैं। तो भाई लोग, यहाँ ट्रेलर की शुरुआत विक्टर वॉन डूम के एक इंटिमिडेटिंग विजुअल से होती है, जहाँ वो अपने क्लासिक कॉमिक इंस्पायर्ड आर्मर में एक बड़े से थ्रोन पर बैठा हुआ नजर आता है। वहीं थ्रोन के नीचे से ग्रीन एनर्जी की स्ट्रीम्स कंटिन्यूसली बाहर निकल रही होती है, जिससे पूरा इन्वायरमेंट सुपरनेचुरल और डेंजरस फील देता है। और दोस्तों, इसी सीन के ऊपर सी स्टॉर्म की नरेशन चलती है, जिसमें वो बताती है कि विक्टर हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस वाला इंसान था। यहाँ वो सिर्फ ब्रिलियंट ही नहीं था, बल्कि एक वक्त में लोगों की मदद करना भी उसकी आदत थी। लेकिन फिर उसकी लाइफ में एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जिसने उसकी सोच और उसकी पर्सनैलिटी दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। और दोस्तों, जिस चीज को वो सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहता था, वही उसे खो देनी पड़ी। अब यहाँ जैसे जैसे सू ये बातें करती है, डूम की नजर एक मिस्टीरियस पेंटिंग पर टिकी रहती है। भाई लोग, ये वही पेंटिंग है जो पहले प्रमोशनल आर्ट वर्क में भी नजर आ चुकी थी, लेकिन इस बार ट्रेलर उस पेंटिंग पर एक्स्ट्रा फोकस करता है, जिससे लगता है कि इसका कनेक्शन डूम के पास्ट और उसकी मोटिवेशन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। वहीं फिर स्यू कहती है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि विक्टर इतनी डार्कनेस में खो जाएगा। और फिर कैमरा एंगल बदलता है और तब रिवील होता है कि ये बात वो सिर्फ रीड रिचर्ड्स को नहीं, बल्कि एक पूरी गैदरिंग के सामने कह रही है। वहाँ रीड के साथ मैग्नीटो, गैम्बिट, स्टीव रॉजर्स, शैंग-ची, वैकेंडन वॉरियर्स, थंडरबोल्ट्स, थॉर और कई दूसरे हीरोज भी मौजूद होते हैं। जहां मैग्नीटो और साइक्लोप्स दोनों इंजर्ड दिखते हैं, जिससे लगता है कि बैटल पहले ही शुरू हो चुकी है। अब दोस्तों, अगला सीक्वेंस एक तबाह हो चुके सिटी स्केप को दिखाता है, जहां बिल्डिंग्स टूट चुकी है, सड़कें बिखर चुकी है और हर तरफ डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन नजर आता है। और फिर इसी वक्त रीड रिचर्ड्स की आवाज सुनाई देती है, जहां उसकी टोन में शॉक भी है और गुस्सा भी। यहाँ वो बस एक ही सवाल पूछता है, विक्टर, क्या ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है? और दोस्तों, इस डायलॉग के तुरंत बाद ट्रेलर एक इमोशनल मोन्टाज में शिफ्ट हो जाता है, जहां स्कॉट लैंग अपनी बेटी कैसी के साथ दिखाई देता है। वहीं पर जॉनी स्टॉर्म का एक्सप्रेशन भी हार्ट ब्रेक से भरा हुआ होता है। और फिर मैग्नीटो और चार्ल्स एक्जेवियर दोनों इमोशनल नजर आते हैं। स्टीव रॉजर्स एक बेबी को प्रोटेक्ट करता हुआ दिख रहा होता है, जबकि थॉर अपनी बेटी लव के साथ खड़ा होता है। और दोस्तों, लॉकी भी एक इमोशनल शॉट में दिखाई देता है और शूरी आसमान की तरफ देखते हुए किसी बड़ी ट्रेजेडी को विटनेस करती नजर आती है। यहाँ साइक्लोप्स की कंडीशन भी काफी सीरियस लगती है। अब दोस्तों, ये मोन्टाज एक चीज क्लियर करता है कि डूम की फाइट सिर्फ हीरोज के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि वो उनकी पर्सनल दुनिया और उनके इमोशंस को भी वेपन बना रहा है। और दोस्तों, इसी बीच डूम की आवाज पूरे ट्रेलर पर हावी हो जाती है, जहां वो कहता है कि तुम सब एक ऐसी जिंदगी जी रहे हो जो असल में तुम्हारी कभी थी ही नहीं, और अब वक्त आ गया है सब कुछ वापस करने का। तो भाई लोग, ये डायलॉग ट्रेलर का मूड और भी ज्यादा डार्क बना देता है। वहीं फिर अगले ही शॉट में रीड रिचर्ड्स डायरेक्टली डूम के सामने पहुंच जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। और फिर रीड दोबारा वही सवाल करता है, लेकिन विक्टर बिल्कुल शांत रहता है। उसके चेहरे पे ना गुस्सा होता है और ना ही कोई रिग्रेट। और फिर वो बस बिल्डिंग से नीचे जंप कर देता है और परफेक्ट लैंडिंग करता है। अब दोस्तों, यहाँ लैंडिंग के तुरंत बाद थॉर बिना एक सेकंड वेस्ट किए स्टॉर्म ब्रेकर के साथ फुल फोर्स अटैक करता है, जहाँ उसका अटैक देखकर लगता है कि अब डूम को रोकना मुश्किल होगा। लेकिन अगले ही पल ट्रेलर अपना सबसे शॉकिंग मूवमेंट दिखाता है, जहां डूम सिर्फ 2 फिंगर से स्टॉर्म ब्रेकर को रोक लेता है। यहाँ थॉर अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा देता है, लेकिन वेपन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता। अब दोस्तों, फिर डूम अपनी ग्रीन मिस्टिकल पावर एक्टिवेट करता है और एक ही मोमेंट में थॉर को इतनी दूर फेंक देता है कि वो बैटलफील्ड से ऑलमोस्ट बाहर चला जाता है। और फिर विक्टर एक लाइन बोलता है जो उसके कॉन्फिडेंस को परफेक्टली डिफाइन करती है, हेल आंसर्स टू मी। दोस्तों,
ये डायलॉग खत्म होते ही जमीन वायलेंटली क्रैक होने लगती है, जहां धरती के अंदर से एक के बाद एक जायंट सेंटिनल्स बाहर निकलते हैं। अब कुछ सेकंड्स के लिए ट्रेलर में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक भी नहीं होता, यहाँ सिर्फ सेंटिनल्स के उठने की आवाज और डूम का साइलेंट प्रेजेंस दिखाया जाता है। और जब सारी मशीन्स उसके पीछे खड़ी हो जाती है, तब डूम कैमरा की तरफ देखकर सिर्फ 3 वर्ड्स बोलता है, आई एम डूम। और दोस्तों, इसी शॉट के साथ एक्सक्लूसिव ट्रेलर एंड हो जाता है। अब दोस्तों, अगर इस फुटेज के हिडन मीनिंग की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट रीड, शिव और विक्टर के रिलेशनशिप को लेकर है, जहां ट्रेलर से ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है कि फैंटास्टिक फोर और डूम के बीच कनेक्शन बहुत पुराना है। वहीं शिव जिस तरह विक्टर के बारे में बात करती है, उससे लगता है कि वो उसके असली नेचर को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। और फिर रीड का रिएक्शन भी किसी नॉर्मल एनिमी जैसा नहीं लगता, यहाँ उसकी बॉडी लैंग्वेज में डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा है, हेटरेट कम। मतलब दोस्तों, किसी वक्त पर ये लोग सिर्फ राइवल्स नहीं बल्कि फ्रेंड्स भी रहे होंगे। वहीं कॉमिक कॉन इंटरव्यूज में पेड्रो पास्कल ने भी इनडायरेक्टली इसी इमोशनल हिस्ट्री का हिंट दिया था। तो अब सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि आखिर विक्टर के साथ हुआ क्या था। वैसे ट्रेलर बार बार उस पेंटिंग को हाईलाइट करता है। तो भाई लोग, मेरे हिसाब से ये सिर्फ बैकग्राउंड डेकोरेशन नहीं है, बल्कि इसका कनेक्शन डूम की लॉस्ट फैमिली से हो सकता है, जहां कॉमिक्स में डूम की स्टोरी का मेजर इमोशनल एंगल उसकी मदर से लिंक्ड था, लेकिन एमसीयू उस ओरिजिन को मॉडर्नाइज कर सकता है, क्योंकि मार्वल की रिसेंट स्टोरीज फैमिलीज और सेक्रीफाइस पर फोकस कर रही है। इसलिए दोस्तों, पॉसिबल है कि विक्टर ने अपनी वाइफ और चाइल्ड को किसी मल्टीवर्सल डिजास्टर में खो दिया हो। और फिर रॉबर्ट डाउनी जूनियर की एक रिसेंट सोशल मीडिया पोस्ट भी इसी पॉसिबिलिटी को इनडायरेक्टली सपोर्ट करती हुई लगती है। वहीं डूम का डायलॉग भी काफी इंटरेस्टिंग है, जहां वो हीरोज को स्टोलन लाइफ्स जीने का एक्यूज करता है। दोस्तों, अगर इस लाइन को ध्यान से देखा जाए तो इसका रिलेशन मल्टीवर्स से परफेक्टली बैठता है। यहाँ स्टीव रॉजर्स अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन छोड़कर पास्ट में सेटल हो गया, लॉकी सेक्रेट टाइमलाइन से निकलकर गॉड ऑफ स्टोरीज बन गया, वुल्वरिन ने डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में हिस्ट्री ही रीराइट कर दी। तो शायद डूम के पर्सपेक्टिव से ये सब रियलिटी के अगेंस्ट क्राइम्स है। यहाँ उसके हिसाब से हर हीरो ने नेचुरल ऑर्डर को तोड़कर अपनी खुशी चूज की और अब वो उन सब से उसकी कीमत वसूल करना चाहता है। वहीं दोस्तों, स्टॉर्म ब्रेकर वाला सीन भी सिर्फ स्ट्रेंथ का डेमोन्स्ट्रेशन नहीं लगता, बल्कि यहाँ डूम के आर्मर और थ्रोन पर बने सिंबल्स देखकर लगता है कि वो किसी एंशिएंट मैजिकल सिस्टम का यूज कर रहा है। वैसे वांडाविजन में हम रियून्स का कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, जहाँ एक स्पेसिफिक एरिया में इफेक्टिवली काम नहीं करती। तो दोस्तों, हो सकता है डूम ने इसी तरह की फॉरबिडन मैजिक मास्टर कर ली हो, या फिर लेटवेरिया की मिस्टिकल नॉलेज उसके पास हो। इसी वजह से थॉर जैसा गॉड भी उसके सामने पावरलेस दिख रहा है। और फिर दोस्तों, फाइनली सेंटिनल्स, यहाँ ये रिवील क्लियरली एक्समैन स्टोरी लाइन को एवेंजर्स के साथ कनेक्ट करता है, जहां पिछले ट्रेलर में साइक्लोप्स और म्यूटेंट्स इन्हीं सेंटिनल से फाइट करते नजर आए थे और बैटलफील्ड में उनके डिस्ट्रॉयड रिमेन्स भी दिखाए गए थे। लेकिन दोस्तों, इस नए ट्रेलर से लगता है कि डूम उन सब मशीन्स को अपने कंट्रोल में लेकर एक नई आर्मी बना लेता है। और अगर मूवी में ये सीक्वेंस इसी स्केल पर एग्जीक्यूट हुआ तो भाई लोग, ये एमसीयू के हिस्ट्री के सबसे आइकॉनिक विलेंस एंट्री में से एक बन सकता है। अब सबसे लास्ट में डूम का आई एम डूम डायलॉग आता है। वैसे सरफेस लेवल पर ये सिर्फ एक पावरफुल वन लाइनर लग सकता है, लेकिन इसका सिंबॉलिक मीनिंग काफी बड़ा है। यहाँ ये लाइन नेचुरली टोनी स्टार्क के लेजेंडरी आई एम आयरन मैन की याद दिलाती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि टोनी ने ये डायलॉग सैक्रिफाइस और होप का सिंबल बनाया था, जबकि डूम उस लेगेसी को अपनी डार्कनेस और डोमिनेशन से रिप्लेस करता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों, इसी एक सीन से मार्वल ऑडियंस को ये मैसेज दे देती है कि इस बार एवेंजर्स का सामना किसी ऑर्डिनरी विलेन से नहीं बल्कि मल्टीवर्स के सबसे डेंजरस रूलर से होने वाला है। तो भाई लोग, ये था सैन डिएगो कॉमिक कॉन में दिखाया गया एक्सक्लूसिव एवेंजर्स डूम्सडे ट्रेलर और उसके सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट्स का कंप्लीट ब्रेकडाउन। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि डूम का असली प्लान इससे भी ज्यादा डेंजरस होने वाला है तो अपनी थ्योरीज कमेंट्स में जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कॉमिक कॉन की हर बड़ी रिवील और मार्वल की हर लेटेस्ट अपडेट्स हम इसी तरह डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे। तो दोस्तों, अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे की स्टे देसी दोस्तों।